20 जुलाई को जंतर मंतर में आयोजित प्रदर्शन के दौरान एक पूर्व सैनिक ने लोकतंत्र, संवाद और नागरिक भागीदारी पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्षों तक देश की सीमाओं की रक्षा की है और उनका मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की बात सुनी जाना भी महत्वपूर्ण है। पूर्व सैनिक के अनुसार लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की परंपरा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखें, जबकि सरकार से आग्रह किया है कि जनता की चिंताओं और मांगों को सुनने तथा बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उनका समाधान संवाद, आपसी विश्वास और संवैधानिक प्रक्रियाओं के जरिए ही संभव है। उनका मानना था कि जब सरकार और नागरिक एक दूसरे की बात सुनते हैं तो लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता है। यह बयान पूर्व सैनिक के व्यक्तिगत विचार हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न पक्ष अपनी अपनी राय रखते हैं और किसी भी मुद्दे का समाधान शांतिपूर्ण संवाद, कानून के पालन और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप ही खोजा जाना चाहिए। क्या होता है वार में, लड़ाई में क्या होता है? लोग मरते हैं तो वो तो बगैर लड़ाई के मर रहे हैं, तो उसका कोई जवाबदार होना चाहिए, उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। या इनको देशद्रोही ना माने, इनके लिए काम करें, क्योंकि अगर इतने लोग देशद्रोही हैं तो फिर सिर्फ प्रधान साहब नहीं, फिर टॉप टू बॉटम सबको जो है अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर इतने गद्दार लोग देश में हैं तो। मैं हूँ कर्नल आर के शर्मा। आई सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी फॉर 38 years. I fought Kargil war, I fought in Kashmir, I fought in Northeast, and I served under UN flag in Africa, Congo also. So here, it is a cause, it is a concern from my, this पोशाक you can see कि मैं किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। मैं एक सोल्जर हूँ और मैंने 38 years अपने देश के लोगों की रक्षा करने के लिए फ्रंट लाइन पे खड़ा रहा हूँ। और आज भी मेरा ये दायित्व बन रहा है कि अगर हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उनका फ्यूचर जो है वो ख़राब हो रहा है, तो उनके लिए भी आके हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को इमीडिएटली पहले लीक पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, उसको 100 लीक का वेट नहीं करना चाहिए था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस स्पीड में ये पेपर लीक हुए हैं, लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक, ठीक है, इस स्पीड में हमारी आर्मी में मशीन गन भी फायर नहीं करती है जिस स्पीड के साथ ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी ज़रूर है। प्रधान साहब को सिर्फ इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, उनको हर जो फैमिली थी जिनके बच्चों ने अपनी जान दी है, उनके घरों में जाके माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि बिकॉज ऑफ माई फेलियर आपके बच्चों को जान देनी पड़ी है, इनका भविष्य खराब हुआ। सारे अपने बच्चे हैं, ये सारे लोग हैं, इनके लिए मैंने गोलियां खाई हैं, मैं बम्बों का शिकार हुआ हूँ, बहुत जगह मेरे पूरे शरीर में इंजरीज हैं, लेकिन वो इंजरीज अगर उस टाइम पे मैं आपकी रक्षा के लिए कर रहा था तो आज की डेट में विद इन कंट्री, आज की डेट में हमारे को बाहर से कहीं से कोई थ्रेट नहीं है, हमारे को विद इन थ्रेट है कि हमारा यूथ जो है वो ज़ाया हो रहा है। और क्या होता है वार में, लड़ाई में क्या होता है? लोग मरते हैं तो वो तो बगैर लड़ाई के मर रहे हैं, तो उसका कोई जवाबदार होना चाहिए, उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं सब लोगों से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि एक तो जो है अपने बच्चों को मंदिर मस्जिद वाली जो है ना दरिद्रता, उसमें से बाहर निकालें, हिंदू मुस्लिम वाली से बाहर निकालें, उनको एक ही ट्रैक पे लगाएं कि वो पढ़ाई लिखाई करें और अपना मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत करें। साथ में मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे पेरेंट्स है कि वो धैर्य ना खोएं, ये सब कुछ टेम्परेरी है, क्योंकि अगर इतने लोग देशद्रोही हैं तो फिर सिर्फ प्रधान साहब नहीं, फिर टॉप टू बॉटम सबको जो है अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर इतने गद्दार लोग देश में हैं तो।